एक्सरसाइज 1.2 है। इसके पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ये हमारे पास दिए हुए यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी दो वैल्यूज़ डायगोनल, आप कह दें डायगोनल क्या होता है, अगर आपके पास ये स्क्वायर है ना, तो ये आपके पास लेंथ वगैरह होती है, विड्थ होती है, और डायगोनल उसका ये वाला होता है हमारे पास, टेढ़ा। ये जो टेढ़ी लाइन आती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास मैट्रिसेस का डायगोनल इस तरह होता है ये। तो हमारे पास जो डायगोनल आता है ना इसमें यूनिट मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर वैल्यूज़ 1 होती हैं, और जो दूसरा डायगोनल आता है ये वाला, उसकी वैल्यूज 0 होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एक डायगोनल की वैल्यू सारी 1 1 होती हैं और बाकी इसके अलावा जो सारी वैल्यूज होंगी वो सारी 0 होंगी। ये 2/2 में होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको 3/3 में बताऊं तो वो ऐसे होगा, ये सारी वैल्यूज 1 है हमारे पास डायगोनल की, टेढ़ी वैल्यूज आ रही हैं, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो 3/3 का मैट्रिक्स है। और अगर ये 1/1 का मैट्रिक्स हो तो फिर सीधा यहाँ 1 वैल्यू होती है। तो ये आप सारे इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कुछ जगहों पे इसको आइडेंटिटी भी लिखा होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ये एक ही बात होती है, और ये इस तरह नज़र आती है। फिर आगे आपके हमारे आ जाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, रो एक होनी चाहिए। ये देखिए एक रो है सिर्फ, कॉलम भी एक है लेकिन हमारा लेना देना सिर्फ रो से है, तो ये रो मैट्रिक्स हो। अब इसके दो कॉलम हैं लेकिन रो तो एक ही है। रो एक है तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स होगी। जब तक रो एक रहेगी वो रो मैट्रिक्स होगी, और जैसे ही रो ज़्यादा हो जाएंगी फिर उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद रो के बाद हमारे पास कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसका रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। जैसे कि ये, इसका कॉलम एक है, रो से हमारा लेना देना बिल्कुल नहीं है, बस कॉलम एक ही होना चाहिए। अब इसके अंदर आप देखें रो दो हैं लेकिन हमारा लेना देना क्या है, कॉलम से है, कॉलम तो एक ही है ना। तो इसी वजह से जो भी मैट्रिक्सेस आती हैं जिनके अंदर कॉलम एक होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। रो जितनी मर्जी हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं होता। और आखिरी हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स, और खाली जो नल का लफ्ज़ है वो आपने पहले भी सुना होगा। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एम्प्टी होना। नल एक सेट भी आप पढ़ते होते थे जब सेट्स का टॉपिक्स वगैरह आप पढ़ते हैं। तो नल का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी वैल्यूज 0 हो। बेशक 1/1 हो, 1/2 हो, 2/2 हो या 3/3 हो, उसकी वैल्यू सारी 0 ही होनी चाहिए। तो ये सारी हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाती है। अब ये क्वेश्चंस हैं, पहले मैंने अब आपको टॉपिक समझा दिया है, अब ये क्वेश्चंस हैं उसके। ये हमारे पास 6 मैट्रिसेस हैं, ABCDEF। तो उसी को सोच के जो मैंने अभी थोड़ा पढ़ाया है 4 मैट्रिसेस के बारे में, आपके पास क्लियरली आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या चीज़ क्या कौन सी मैट्रिक्स की कैटेगरी में फॉल करती है। अब ये देखें इसके अंदर सारी एलिमेंट्स 0 हैं। ये सबसे आखिरी कैटेगरी मैंने बताई थी कि जिसमें नल मैट्रिसेस होते हैं जिसकी सारी वैल्यू 0 होती है। और इसी तरह ई को भी देखें, ई वाली मैट्रिसेस की भी वैल्यूज 0 हैं। तो ये दोनों हमारे पास हो गई नल।
और एक बात याद रखनी है कि एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर भी फॉल कर सकती है। मैं आगे इसकी एग्जांपल दूंगा। ये दोनों नल हो गई हैं, ठीक है। अब ये वाली देखें, इसके कॉलम 3 हैं लेकिन रो 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक ही आपको नज़र आए वो हमारे पास क्या होती है, वो रो मैट्रिक्स होती है। तो बी वाली हमारे पास रो हो गई मैट्रिक्स। इसी तरह सी वाली रो जितनी मर्जी है लेकिन कॉलम तो एक है ना, तो कॉलम एक है, इसका मतलब ये हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। अब डी वाली को देखें। डी वाली मैंने बताया था कि आपका डायगोनल के ऊपर 1 आने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ये हमारी पहली है यूनिट, जिसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा था। तो ये हमारे पास हो गई यूनिट मैट्रिक्स। ई वाली को एक दफ़ा दोबारा सोचें। अब ये देखें, इसका एक रो है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स भी है। फिर एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब कि एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स भी है ये। लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो कोई एक नाम लिखते हैं, वो काफ़ी होता है, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करूं कि ये क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप इनमें से कोई एक नाम लिख सकते हैं। अब एफ वाली के अंदर देखें, एक ही कॉलम बन रहा है, रो 3 है लेकिन एक कॉलम है, तो इसकी वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन 2 के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। रो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, एक ही रो वाली। कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ चुके हैं जिसका एक ही कॉलम होता है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी मैंने बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर, कि जिसके डायगोनल के अंदर 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। और नल मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट्स ही 0। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल नई चीज़ें हैं आपके लिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसकी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके जितने कॉलम होते हैं उतनी ही रोज होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। मसलन मैं कोई एक ले लेता हूँ एग्जांपल। अब इसके अंदर 2 रोज हैं, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 ही हैं, यानी कि इसका ऑर्डर हमारे पास 2 by 2 है। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये बराबर होने चाहिए। जब भी आप ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में मैं बता चुका हूँ, इसका पहला क्वेश्चन है ऑर्डर वाला। तो उसके ज़रिए जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये बराबर होनी चाहिए। अब ये देखें, एक ये मैंने मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर क्या है, एक रो 2 कॉलम, तो ये नंबर बराबर नहीं है। तो जब नंबर बराबर नहीं होता तो वो हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो दूसरा आपको लिखा हुआ है बी वाला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है। इसकी मैं ऊपर वैसी डेफिनेशन सी लिख देता हूँ। जब नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो, इसका मतलब नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो जिस केस में बराबर हो जाएगा वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, और जिसमें ये बराबर नहीं होंगे ये दोनों नंबर्स, तो आप उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर आप देखें, जितने आपके पास रोज हैं, 2 रोज हैं ना, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, तो ये दोनों नंबर बराबर हैं, 2 और 2। तो इसी वजह से आपके पास ये स्क्वायर आ जाएगी मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास रो कितनी है, एक रो है,
और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। तो इस वजह से ये नंबर बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर आ जाए। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं इनके। अब इसके अंदर, अब पहले आप देखें, इसके अंदर आपने एक मैट्रिक्स को चूज़ करना है, अब पहली वाली, और उसके ऊपर सारी आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी, कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। सिंपल स्क्वायर है, इसकी रोज 2 हैं, कॉलम 3 है, तो इस वजह से स्क्वायर तो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, तो ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। आर मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर का, बल्कि लिख ही देता हूँ पूरा। फिर रो है, इसकी सिंगल रो नहीं है। फिर कॉलम मैट्रिक्स है, इसका सिंगल कॉलम भी नहीं है। आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि इसका डायगोनल है, बन ही नहीं रहा। और नल भी नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री 0 नहीं है सारी। तो इसका मतलब ये सिर्फ रेक्टेंगुलर है। अगली पे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब दूसरी वाली को देखते हैं। इसके इसका सबसे पहले अब ऑर्डर लिखते हैं। 3 रोज हैं, 1 कॉलम, तो नंबर ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर में फॉल कर रही है, तो यहाँ मैंने रेक्टेंगुलर लिख दी। फिर इसकी रोज तो 3 है, लेकिन कॉलम 1 है, तो जब एक कॉलम होता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो ये कॉलम भी हो गई। आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि डायगोनल नहीं बन रहा। नल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। फिर तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। अब ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए। फिर एक रो भी नहीं है, एक कॉलम भी नहीं है, तो ये ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है। डायगोनल के ऊपर 1 नहीं है, तो इस वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं रही, और सारे एलिमेंट्स 0 नहीं है, तो नल मैट्रिक्स भी नहीं है, तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देखते हैं फोर्थ वाले का, 2x2। जो 2x2 है, दोनों नंबर्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पहली तो स्क्वायर है, क्योंकि दोनों नंबर्स बराबर हैं, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। फिर एक रो नहीं है, एक कॉलम नहीं है, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती। फिर इसके अंदर डायगोनल पे 1 आ रहा, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही, तो आइडेंटिटी तो है। नल नहीं हो सकती, क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 होना ज़रूरी है नल के लिए। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, तो 3/2 ऑर्डर। अब ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर तो हो नहीं सकती, बल्कि रेक्टेंगुलर। फिर इसके अंदर ना एक रो है ना एक कॉलम है, तो इस वजह से रो और कॉलम वाली चीज़ भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, नल भी नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या हो सकती है, तो वो नहीं है, तो सिर्फ ये रेक्टेंगुलर। सिक्स्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1x3, एक रो 3 कॉलम। अब एक रो आ रही है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। फिर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर भी है। और बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर रोज इसके अंदर 3 हैं, कॉलम्स इसके अंदर 1 है। एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रेक्टेंगुलर भी है। इसके अलावा आपके पास और ये कुछ भी नहीं है, तो बाकी ये कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। फिर इस पे आते हैं। 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर इसका 3/3 हो गया।
नंबर ऑफ रोज जितनी है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा ना एक रो है ना एक कॉलम है, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वन नहीं आ रहा डायगोनल पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। फिर आपके पास जीरो सारे नहीं आ रहे तो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो सिर्फ ये स्क्वायर है। इसके अंदर देख लें, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर है। फिर इसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो वो हमारे पास नल होती है। तो ये दो मैट्रिसेस बनती है। तो ये हमारा सोल्यूशन। अब ये नए तरह के क्वेश्चंस हैं। ये डायगोनल आपको नहीं पता, स्केलर आपको नहीं पता, लेकिन यूनिट वाला आपको पता है। तो अब डायगोनल और स्केलर नई चीज़ें हैं, तो ये आपको मैं बताता हूँ कि होते क्या है। डायगोनल का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया था, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो देख लें। डायगोनल आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी इस तरह की शेप है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, मोस्टली स्क्वायर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ये उसका डायगोनल होता है। एक पॉइंट से डायरेक्टली दूसरे पॉइंट तक पहुंचना, बजाय कि आप इधर जाएं या इधर जाएं, सीधा आप उसके दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं, इसको आप डायगोनल कहते हैं। इसी तरह ये आपके पास लेफ्ट डायगोनल आ गया या राइट डायगोनल आ गया। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी डायगोनल पे एटलीस्ट वन, गौर से बात सुने, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो। इसकी बात मैं कंप्लीट करता हूँ। अब सपोज करें ये 2/2 का ऑर्डर है, दो वैल्यूज इधर दो वैल्यूज इधर होंगी। अब ये देख, इधर लाजमी है इसके कि ज़ीरो हो। अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ ज़ीरो हो सकती है, ये तो नॉन ज़ीरो है ना। ठीक है। अगर दोनों ज़ीरो नहीं हो सकती, आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि यहाँ दोनों ज़ीरो नहीं हो सकती, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होनी ज़रूरी है। जिस तरह ये वन है ना, ठीक है, इसकी जगह टू भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे ज़ीरो नहीं आएगा जब इधर ज़ीरो हो। इसकी मैं 3 कंडीशंस आपको लिख देता हूँ। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, एक मिनट, ये भी हो सकता है, और इसी डायगोनल के अंदर दोनों वैल्यूज एक जैसी भी हो सकती है, और इसी डायगोनल के अंदर दोनों वैल्यू मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती हैं, जिस तरह 2 1 आ गई। डायगोनल के अलावा जो वैल्यू है ना, जिस तरह ऊपर और नीचे वाली, ये वैल्यू लाजमी है कि ज़ीरो। लेकिन डायगोनल वाली वैल्यू दोनों ज़ीरो नहीं हो सकती, एक हो सकती है, इस तरह मैंने यहाँ बता दी, इधर कोई और वैल्यू हो सकती है, दोनों एक टाइम पे ज़ीरो नहीं होंगी, वरना ओवरऑल ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये 3 तरह की आपके पास डायगोनल की आ जाती हैं शेप्स। तो इधर कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, ज़ीरो के अलावा कोई भी दो, इसमें दोनों सेम सेम वैल्यूज़ होंगी। और बिल्कुल यही होती है ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो वैल्यू इधर आ रही है वही वैल्यू इधर आए, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की और भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब डायगोनल के अलावा तो ज़ीरो है, इधर वाला आपके पास वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जिस तरह 2 2 आ रहा है या 9 9 भी आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये बराबर है। इस वजह से ये सारी स्केलर मैट्रिक्स हैं। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर लाजमी तौर पर हमारे पास डायगोनल के ऊपर 1 1 ही आए, वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डायगोनल पे, ये आपके पास डायगोनल है,
उसके ऊपर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वैल्यू का क्या मतलब कि एक वैल्यू ऐसी लाजमी हो जो नॉन ज़ीरो हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिस तरह आप ये देखें ये दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू हैं। नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक ज़ीरो आ सकता है, दो नहीं आ सकता, सिंपल अल्फाज में। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ बराबर हों वो स्केलर होती है, जिसकी एग्जांपल मैंने ये दी हुई है। इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है इधर भी 9 आ रहा है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर यहाँ लाजमी तौर पर 1 ही आए दोनों जगहों पे, वो यूनिट मैट्रिक्स। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं, ना समझ आए तो बार बार इसको रिपीट पे वीडियो देखें और अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर अब आप देखें कि डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, दोनों के दोनों। तो डायगोनल तो आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिनके दोनों एलिमेंट्स बराबर हों, तो वो हमारे पास क्या था, स्केलर था। तो इसका मतलब ये स्केलर भी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं। इधर भी 4 आ रहा है तो इधर भी 4 आ रहा है, तो डायगोनल भी हो गया और स्केलर भी हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल की एलिमेंट्स दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन बराबर नहीं है। तो नॉन ज़ीरो तो है ना, जब नॉन ज़ीरो होंगे दोनों तो वो ऑटोमेटिकली डायगोनल तो होगा। तो ये हमारे पास डायगोनल है। स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। स्केलर तब होना था अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 हो, या अगर इधर -1 है तो इधर भी -1 होना ज़रूरी था। तो इस वजह से ये डायगोनल ही। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें मैच हो रही। सबसे पहले ये दोनों नॉन ज़ीरो है तो डायगोनल है। फिर आपके पास जो इधर वैल्यू आ रही है वही इधर आ रही है, तो स्केलर भी है। और स्केलर के अंदर ही जब दोनों वैल्यूज़ 1 होती हैं तो वो हमारे पास यूनिट भी होती है। तो इसकी वजह से ये तीनों ही इसका आंसर है। ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। इस वजह से ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी। ये कुछ लोगों के ख्याल में शायद ये हो कि शायद ये डायगोनल भी नहीं है और तीनों कैटेगरीज को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो डायगोनल का बताया था और उसके अंदर पहली जो एग्जांपल दी थी वो यही वाली थी, जिसके अंदर एक एलिमेंट ज़ीरो है और दूसरा नॉन ज़ीरो। तो अब इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है दूसरा नॉन ज़ीरो है, तो बिल्कुल ये डायगोनल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो एक तो है ना नॉन ज़ीरो, ये देखें दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, लेकिन एक तो नॉन ज़ीरो है ना, बस आपके पास ये डायगोनल है। इस वाले पार्ट में आपने पहले सॉल्व करना है इनको। 5 - 3 2 0 0 और 1 + 1 2। अब आप बता सकते हैं क्या ये कौन सी मैट्रिसेस हैं। डायगोनल के ऊपर नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो डायगोनल है ये। फिर दोनों एलिमेंट्स बराबर भी हैं तो स्केलर भी है, बस। और अगर ये दोनों 1 होते तो आइडेंटिटी भी होनी थी, लेकिन जो कि नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ ये डायगोनल है और स्केलर।